सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता रहा वैसे वैसे हम उस मूल तत्व की खोज में आगे बढ़ते रहे जिसे हम ईश्वर कहते हैं। गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए नाना उपाय करता है, धर्म कर्म कर्मकांड करता है, और बहुत लोग ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए संत और महंत हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज एक हम गृहस्थ संत के पास मौजूद हैं और इनसे हम वार्ता करेंगे कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। प्रणाम। आशीर्वाद। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा सवाल है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। गृहस्थ जीवन में जितना है हम सादगी से रहें, सादा जीवन और उच्च विचार, जी, जितना हम सादगी से रहेंगे व्यवहार में, आचरण में, वाचन में, उतना ही हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। जीवन में सत्य का भी तो एक स्थान है। जी हाँ। उसका कैसे पालन हो। गृहस्थ जीवन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तमाम झंझावतें रहती हैं, उनसे कैसे निपटारा किया जाए। तो तमाम झंझावात तो होता ही है, कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन हम सरलता से, जितना ही सरल हम रहेंगे, जितना ही आचरण हम अपना शुद्ध रखेंगे, जितना ही कम खान पान रहन सहन, जितना ही हम अपनी आवश्यकताओं को कम रखेंगे जी, उतना ही हम सफल होंगे। नहीं तो आवश्यकताएं तो आज के युग में बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हमारा सिद्धांत यही है कि सादा जीवन, उच्च विचार, अपने खान पान में सादगी रखें, सादा भोजन करें और आलतू फालतू कोई चीज़ न सुने न सुनाएं। हमारा यही लक्ष्य हो कि लोग प्रेम से बोलें, अनुशासन में रहें। अनुशासन में नहीं रहने से मनुष्य दुशासन हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, गलत काम करने लगता है। इसलिए हम सादा जीवन में जितना रहेंगे, जितना हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे, उतना ही हम सफल होंगे और शुद्ध आचरण से ही, सद्व्यवहार से ही हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आप सिद्धांत बता रहे हैं, इस पे तो करोड़ों लोगों में एक दो लोग आएंगे, तो बाकी लोगों का क्या होगा। बाकी लोग कैसे। बाकी लोग देखिए, हमारे गुरुजी महाराज, आपने भी सुना होगा, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, अपने गुरु वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर थे। जी, कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी के जी, गुरु जी जो थे, वो 64 गौड़ीय मठों के आचार्य थे। जी, उन्होंने कलकत्ते में लगभग 1922 में उनसे भेंट हुई। जी, ऐसे उनसे भेंट हुई, उन्होंने उनके चेहरे पर बड़ी दिव्यता देखी, और पढ़े लिखे तो थे ही, और इंग्लिश के आचार्य थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने सोचा, देखा कि ये युवक जो है बहुत प्रतिभाशाली है, अगर इसको आकर्षित किया जाए, सत्य बात को बताया जाए, तो उन्होंने प्रकट किया प्रभुपाद जी के सामने। पहले दूसरा ही ना, ऐसी प्रभुपाद जी उनका नाम है, अभय चरण, अभय चरण। तो उन्होंने कहा कि आप जो है, गुरु जी, बाद में उनसे मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया। हाँ, दीक्षा लिए,
प्रयागराज में दीक्षा लिए, मंत्र उनसे ले लिए। 10 साल के बाद फिर वो लग गए, जो इंग्लिश के आचार्य थे ही, अपने राष्ट्रीय ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। क्या नाम है, श्रीमद् भागवत पुराण और भगवत गीता और महाप्रभु चैतन्य के महान ग्रंथ जीवनी, उन सब का अध्ययन किया। उसको इंग्लिश में अनुवाद किया। इंग्लिश के अनुवाद ही नहीं किया, एक पत्रिका भी चलाई, गॉड टू हेड, माने भगवत दर्शन पत्रिका, हिंदी में उसका नाम भगवत दर्शन पत्रिका। फिर तमाम इन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और 10 साल जा कर के वो वृंदावन में वास किए, तमाम मंदिरों का अध्ययन किया और तमाम संत महंतों से भेंट किया। उन्होंने वहाँ के वातावरण को समझा कि किस तरह से हम भगवान के आचरण का, जो भगवान कृष्ण जो हैं, महाप्रभु चैतन्य हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनके आदर्शों को किस तरह से हम विश्व में पहुँचाए। जैसा कि उन्होंने उनके गुरु से जैसी प्रेरणा दी थी, उसको हम विश्व में जाकर के कैसे प्रचार करें। तो 1900 जब वो गृहस्थ आश्रम से, पूरा गृहस्थ थे, वो गृहस्थ आश्रम से छुट्टी ले लिया और फिर सन 1965 में न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए एक जलदूत शिपिंग कॉरपोरेशन की थी, मुफ्त में इनकी व्यवस्था कर दी जाने की। तो उस कई ट्रंकों में, मैंने लोहे के बक्से में तमाम यही श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत गीता इंग्लिश में अनुवाद करके, और जाकर के जब न्यूयॉर्क में पहुँचे तो कोई जानी पहचानी उनका नहीं था। तो फिर चिंतन करने लगे कि प्रभु मैं तो आ गया हूँ आपके प्रेरणा से, गुरु जी की प्रेरणा से, हे श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने एक प्रार्थना की, एक कविता लिखा भजन के रूप में और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर उन्होंने ऐसे धीरे धीरे एक जगह बहुत पिछड़े क्षेत्र में वो पहुँचे जहाँ कोई जानी पहचानी नहीं था। फिर धीरे धीरे जानी पहचाने हुए, अपने आचरण से, अपने हर तरह से प्रवीण थे। संगीत में प्रवीण थे, भोजन बनाने में प्रवीण थे, मृदंग बजाने में प्रवीण थे और तमाम ग्रंथों का अनुवाद किया था। उनकी जीभ के ऊपर, उनके कंठ के ऊपर सभी चीज उनको कंठस्थ थी। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आज के समय में ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? एक अंतिम सवाल। सरल मार्ग यही है कि हम मनुष्य जीवन में, हम कुत्ती बिल्ली की जोन में अगर नहीं जाना चाहते हैं, वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, तो सादा जीवन, उच्च विचार, अपना खान पान और लोगों से हितकारी बातें, कल्याणकारी बातें, उनके उद्धार के लिए, उनके सदाचरण में प्रेरित करने के लिए, अगर उस मार्ग पर हम रहते हैं, सत्यता से रहते हैं, सद्विचार से रहते हैं और भगवान को की ओर प्रेरित करते हैं, तो भगवान की शरण में, भगवान के मार्ग में पहुंचने से भगवान कृष्ण का जो सादा जीवन, उच्च विचार है, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा, हरे राम। तो ये 16 शब्दों का भगवान का मंत्र है। तो निश्चय ही हम सद आचरण के मार्ग पर चल सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये हमारी एक संक्षिप्त वार्ता बहुत विस्तार से हो सकती थी। शुक्ला जी हैं और गृहस्थ हैं, गृहस्थ रहते हुए भी संत हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसके बाद भी मोह माया से मुक्त हैं। अगले कार्यक्रम में इसी किसी तरह से किसी सदगृहस्थ से जो संत की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हो, उससे हम आपकी फिर मुलाकात कराएंगे। हमें अनुमति दें। नमस्कार। बहुत बहुत